हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं फरार आपको हमारे चैनल नॉलेज शेयरिंग उर्दू में खुशामदीद करती हूँ। सो आज बेसिकली हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 17.2। तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सो आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दो सेट है, इनके एलिमेंट्स क्वांटिटी सेम है लेकिन क्या है, चेंज है। कोई भी सेट एलिमेंट इस सेट से नहीं मिलता और इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट से नहीं मिलता। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन हमारे पास आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट कहते हैं। अब ओवरलैपिंग जो उसके अपोजिट है। अब ओवरलैपिंग क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक सेट बना लेती हूँ 1 2 3 5 9 और बी सेट है 2 7 2 6 7 और 8। अब इस सेट में देखें, अब इस सेट में ये है डिसजॉइंट में क्या था, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता था तो हमने इसे डिसजॉइंट कह दिया। ओवरलैपिंग में ये कि अगर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट मिल जाए, दो सेट के एक या एक से ज्यादा एलिमेंट मिल जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इसके अंदर में दिख रहा है 2 इस सेट में भी और 2 इस सेट में भी है तो हमने इसे ओवरलैपिंग कह दिया। अच्छा, आगे की जो दो कंडीशन है एग्जॉस्टिव और सेल, ये हम आगे देखते हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें हमारे पास दो सेट दिए हुए 1 2 3 5 7 एंड सेट बी जो है वो हमें दे दिया 4 6 8 9 एंड 10। अब दो सेट दे दिया। अब जो हमने दो चीज पढ़ी ऊपर, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग। अब ये बताएं कि जैसे 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 है, इसमें नहीं है, 5 है, 5 दूसरे वाले सेट में नहीं है, 7। इसी तरह जो इसके एलिमेंट है वो इसमें नहीं है। तो हमें क्या पता चल गया, ये ऑब्वियसली ये किससे रिलेट करता है, डिसजॉइंट से। तो आगे हम क्या लिख देंगे, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन यही है कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट ना करें। ठीक है। अब देन सेकंड पार्ट इसका क्या है, 1 2 3 6 एक सेट है और सेकंड सेट है 1 2 4 8। अब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर 2 दोनों में कॉमन है। तो हमने पढ़ा है कि ओवरलैपिंग क्या होता है, कोई एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट दोनों सेट्स में अगर मिल जाए तो उसे ओवरलैपिंग कहते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है ना वो हमारा ओवरलैपिंग है। ओके, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहे हैं, इवन एंड ऑड, ई लिखा है इवन नंबर एंड ऑड नंबर व्हेन यूनिवर्सल सेट बना है z का, z मतलब इंटीजर्स का। तो अब क्या कंडीशन होगी, तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इवन एंड ऑड व्हेन यूनिवर्सल सेट बनाए इंटीजर्स का, तो फिर अब क्या कंडीशन आएगी। अब इवन हमें पता है, इवन ऑड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ऑड इवन नहीं हो सकते। इवन ऑड क्या होते हैं हमारे पास, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जब इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पॉइंट में आंसर नहीं आता, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, 0 2 4 6 एंड सो ऑन आ जाते हैं। ठीक है। और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जब हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास पॉइंट में आंसर देता है, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि इवन ऑड नहीं हो सकते और ऑड इवन नहीं हो सकते। तो कोई ऐसा सेट जिसके अंदर दोनों सेट जो है वो अपोजिट है, मतलब अब एक चीज ये भी पहले देख लेते हैं कि डिसजॉइंट, ये हमारे पास, इसको हम डिसजॉइंट सेट भी बोल सकते हैं क्योंकि ना इसके एलिमेंट इसमें आते हैं ना इसके एलिमेंट इसमें आते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। और अब ये है कि अगर दो डिसजॉइंट सेट यूनिवर्सल सेट बनाए तो उसे हम सेल कहते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 4 कंडीशन थी तो हमें सेल का पता चल गया। सेल किसे कहते हैं कि दो डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि एक दूसरे में के एलिमेंट एक दूसरे के सेट में ना आए। तो दो डिसजॉइंट सेट अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट बना दे तो हम उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो हमें पता चल गया इवन ऑड नहीं हो सकते, ऑड इवन नहीं हो सकते।
तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ सिंपल आइडेंटिफाई करना है तो हम इसमें क्या लिख देंगे, सेल लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेचुरल एंड होल नंबर दिए हैं। अब नेचुरल होल नंबर तो कॉमन हो सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो ये कॉमन हो सकते हैं, 0 को हटा भी दें। तो इसके अंदर हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास ओवरलैपिंग बनेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग हमने अभी पढ़ा है कि ओवरलैपिंग क्या होता है कि इसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो इससे रिलेट करते हैं। कोई ऐसा सेट जिसमें 2 ओवरलैपिंग सेट यूनिवर्सल सेट बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सहॉस्टिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास एक्सहॉस्टिव सेट ही है। देन हमारे पास इररेशनल और रैशनल का बताया। अच्छा, हमने एक चीज शुरू में ही पढ़ी थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इररेशनल का यूनियन होता है। तो ये बात तो यहीं पे कंफर्म है कि रैशनल इररेशनल नहीं हो सकते और इररेशनल रैशनल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है हमारे पास डिसजॉइंट है, क्योंकि रैशनल के नंबर्स इररेशनल में नहीं आएंगे ये एलिमेंट्स, और इररेशनल के रैशनल में नहीं आएंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमारे पास ए सेट दिया है और बी सेट दिया है और आगे कुछ कंडीशंस दे दिए। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं अपना, एक्सरसाइज 17.2 का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। इफ ए सेट के कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक एलिमेंट दे दिए। और बी के एलिमेंट क्या दिए, 2 4 6 8 एंड 10। अच्छा, हमारे पास 2 सेट दे दिए और आगे कुछ कंडीशंस हैं, हमने उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम अपनी इसका फर्स्ट पार्ट दे देते हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में कुछ इस तरह प्रॉपर्टी बनी हुई है, ए यूनियन बी। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनियन क्या है। यूनियन ये होता है कि 2 सेट्स के एलिमेंट को आपस में क्या करके कंबाइन करके लिख देना, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ। लाइक अगर यहाँ 1 है तो इसके बाद 2 ही आना चाहिए, अगर 2 नहीं है दोनों सेट में तो जो भी नंबर है इसके बाद वाला ही आना चाहिए। तो सीक्वेंस के साथ लिख देना कंबाइन करके, वो बस यूनियन कहलाता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी किसके बराबर है, अब सबसे पहले ए लिखा हुआ है तो ए के सेट लिखेंगे। ए के सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास ए के सेट्स हैं। देन यूनियन का साइन आएगा, फिर बी के सेट 2 4 6 8 एंड 10। तो ये हमारे पास बन गया, कंडीशन क्या बन गई, ए यूनियन बी। और यूनियन में मैंने आपको बताया है कि यूनियन में क्या करते हैं कि 2 सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख देते हैं एक सीक्वेंस के साथ। अब ए यूनियन बी, और इसमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर जैसे यहाँ पे इस सेट में भी 2 था और इस सेट में भी 2 था, देन 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 6 इसमें है, 6 इसमें भी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर सीक्वेंस के साथ लिख रहे हैं तो हम यहाँ 2 दफा 2 लिखेंगे या 2 दफा 4 लिखेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम सीक्वेंस के साथ उसको लिखेंगे एक ही दफा। 1 लिखा, दोनों साइड में 1 पहले, फिर 2 आ गया, देन 3, अब 4 कॉमन था लेकिन हमने 4 एक ही दफा लिखा, 5 6 8 एंड 10। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन जो है इसमें अब प्रॉपर्टी, यहाँ पे यूनियन की प्रॉपर्टी थी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है इंटरसेक्शन की। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन वापस ये होता है कि इस सेट में से और इस सेट में से जो चीज कॉमन है ना हम उसे लिखेंगे। लाइक अगर हम इसका सेट बना लेते हैं ए इंटरसेक्ट बी, तो ए के हमने लिख दिए क्या आते हैं 1 2 3
सेट हमें यही दी है, कंडीशन चेंज है तो हम लोग सेट्स यही रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये हमारे पास ए था। अब प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्ट बी के सेट लिखे 2 4 6 8 एंड 10। अब इंटरसेक्शन मतलब मैंने बताया, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, जो चीज दोनों में कॉमन होगी हम उसे लिखेंगे। तो कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर भी है। तो अब हमारा जो सेट बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 2 4 एंड 6 के। नेक्स्ट पार्ट इसका देखें तो एक नई प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी। अब हमें माइनस का साइन दे दिया बीच में। अब देख लेते हैं ये माइनस क्या चीज है। थर्ड पार्ट है हमारा इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, a माइनस बी बोल दिया इसके अंदर। अब देख लेते हैं ये क्या है। माइनस का मतलब क्या है, डिफरेंस। a सेट में से b सेट का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब जो चीज कॉमन होगी उसको कट कर देंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ, a सेट में मेरे पास 1 2 है और b सेट में मेरे पास 2 3 है। तो जब माइनस a माइनस बी करूंगी ना तो कुछ ऐसे करूंगी, a माइनस बी का मतलब क्या है, a का डिफरेंस लेना है b के साथ। तो मैंने बताया कि माइनस का मतलब क्या है कि मैं जो सेम है उसको कट कर दूंगी और शर्त क्या है कि इस वाली ब्रैकेट में जो बचेगा ना वो लिखूंगी। अगर यहाँ लिखा होता b माइनस a तो फिर जो b में बचता वो मैं लिखती, क्योंकि यही कहा गया है कि a का डिफरेंस लेना है b के साथ या b का डिफरेंस लेना है a के साथ। तो जब a का b के साथ लेंगे तो जो a में बचेगा ना कट करने के बाद, मतलब कॉमन लेने के बाद, वो लिखेंगे हम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब a की वैल्यू जो हमारे पास यही रहेगी, वन 2 3 4 5 एंड 6 माइनस 2 4 6 8 एंड 10। अब माइनस का मैंने ये बताया कि माइनस का मतलब क्या है, पहले मैं कॉमन को कट करूंगी। अब 1 इसमें है, 1 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ कट कर दूंगी। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है और इसमें भी, इसको कट कर दिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसको कट नहीं करूंगी। 6 इसमें भी है और इसमें भी है, इसको कट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला हुआ था, a माइनस बी, तो a का डिफरेंस मैंने b के साथ लिया है। तो मैंने पहले बताया कि जो इस ब्रैकेट में अगर यहाँ b माइनस a होता तो मैं इस ब्रैकेट के जो एलिमेंट बच गए वो लिखती, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास a माइनस बी, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगी, जो इस ब्रैकेट में बचा है ना, मतलब इस साइड में जो बचा है वो लिखूंगी, वो एलिमेंट्स में लिख दूंगी 1 3 एंड 5। तो ये हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड कंडीशन यही दी हुई जो मैंने समझा दी है कि b माइनस बी का डिफरेंस अब किसके साथ ले रहे हैं, a के साथ। तो अब कट करने के बाद जो b की वैल्यू में बचेगा, अब ये b यहाँ पहले आएगा, b अब यहाँ पहले आएगा और a बाद में आएगा, क्योंकि हमें b का डिफरेंस लेना है a के साथ। तो जो b में बचा है 8 और 10 वो आ जाएगा इसका आंसर। देन अब एक नई चीज है डेल्टा। अब देख लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है, a डेल्टा b, इसको हम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी और यूनियन और इंटरसेक्शन यूज किया उसको भी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो ए डेल्टा वाली प्रॉपर्टी यूज की हुई है। अब डेल्टा क्या होता है, पहले मैं इसके सेट उतार लेती हूँ, ए डेल्टा बी बराबर है हमारे पास, चले ए के साइड लिखूंगी 1 2 3 4 5 एंड 6, डेल्टा का साइन 2 4 6 8 एंड 10। तो डेल्टा का मतलब ये है कि ये भी डिफरेंस ही होता है। सबसे पहले मैं इसमें डिफरेंस ले लूंगी। डिफरेंस का मतलब क्या है, इसमें से जो सेम है उसको कट कर दूंगी, 2 को कट किया,
देन 4 को और देन 6 को कट कर दिया। लेकिन अगर हम जब माइनस ले रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जो पहली ब्रैकेट में बच रहा था उसको लिख रहे थे। लेकिन डेल्टा में हम ये करेंगे कि जो दोनों सेट में बचेंगे ना एलिमेंट, हम उसको लिखेंगे। तो ए डेल्टा बी, इस ब्रैकेट में इस सेट में क्या बच रहा है हमारे पास, पहले 1 बच रहा है, देन 3, फिर 5, ये सेट हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इस सेट में देख लेते तो इस सेट में क्या है, 8 और 10, ये हमारे पास आंसर है। डेल्टा का मतलब ये है कि दोनों में डिफरेंस लेने के बाद जो चीज हमें बस, जो एलिमेंट रह जाएंगे हम उसको लिखेंगे आंसर में। तो आज की क्लास हमारी इधर एंड होती है। अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। टिल देन अल्लाह हाफिज़।